चिल्ड्रन, नेक्स्ट टॉपिक पे हम पार्ट 2 वर्ड विचार, इसमें हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने फर्स्ट पार्ट में स्वर पढ़ा था, अब हम व्यंजन पढ़ेंगे। तो देखिए, व्यंजन का मीनिंग कॉन्सोनेंट्स, इंग्लिश में हम पढ़ते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो जिन वर्णों का उच्चारण मीन्स प्रोनाउंसिएशन स्वर की सहायता से किया जाता है, मीन्स जो भी लेटर्स हैं उनका उच्चारण, मीन्स जब हम उनसे बोलते हैं उनका उच्चारण करते हैं तो हम किसकी सहायता से करते हैं? स्वर की सहायता से करते हैं। उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख के भीतर की वायु कंठ, वायु मीन्स क्या होता है? हवा। वायु कंठ जीभ, दांत, ओंठ, तालु आदि से टकराकर रुकावट के साथ बाहर निकलती हैं। ठीक है, आप देखिए, हम इसको बोलकर देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या 35 है। व्यंजनों को 7 वर्गों में विभाजित किया गया है। देखिए, 7 वर्ग बना दिए, का वर्ग, चा वर्ग, टा, त, प, अंतस्था, ऊष्म। तो ये सारे वर्ग बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए, का वर्ग में क ख ग घ ड़, च छ ज झ व, ट ठ ड ढ़ ण, त थ द ध न, पा फ ब भ म, य र ल व, श स ह। तो ये सारे जितने भी हैं ये इसमें इसके 7 वर्ग में इसको बांटा है। तो देखिए, अब बात करते हैं यहाँ पे ड और ढ। देखिए, यहाँ पर ये 2 आए हैं टा वर्ग में। ठीक है, तो कभी शब्द के आरंभ में प्रयोग नहीं होते हैं। आपने देखा होगा ये दो जो यहाँ पर हम इनकी बात करते हैं, इन लेटर्स की अगर हम बात करते हैं, वर्ड की बात करते हैं, तो अभी कभी आपने ये लेटर, ये वर्ड्स जो हैं वो शब्द के स्टार्टिंग में देखे? किसी भी वर्ड के नहीं देखे होंगे, क्योंकि ये हमेशा ये दोनों वर्ड के शब्द के मध्य, मध्य मतलब बीच में लगते हैं या अंत में प्रयोग होते हैं। या तो लास्ट में प्रयोग होंगे ये वर्ड, या फिर किसी भी शब्द के बीच में प्रयोग होंगे। आप स्टार्टिंग में नहीं देखोगे इसको प्रयोग होते हुए। अब देखिए, हम पढ़ेंगे व्यंजन के भेद, काइंड्स ऑफ कॉन्सोनेंट। व्यंजन के 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्था व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब देखिए, स्पर्श व्यंजन म्यूट कॉन्सोनेंट्स, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुंह के किसी न किसी भाग का स्पर्श करती हैं, मीन्स छूते हैं। कि आप जब आप बोलते हो, इसको उच्चारण करते हो, मीन्स जब बोलते हो तो आपके जीभ मुंह के किसी न किसी भाग का स्पर्श करती है। जो आपका जीभ होता है, जबान होती है, वो आपके किसी भी मुंह के स्पर्श करती है, मीन्स छूती है जीभ। स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन का से लेकर माँ तक है। स्पर्श व्यंजन संख्या में 25 हैं। अब देखिए, इसके वर्ग इन्होंने बांट दिए हैं, का वर्ग, चा, ट, त और पा वर्ग। स्पर्श व्यंजन, अब इसको बोलकर देखिए आप, क, ख, ग घ ड़, च छ ज झ व, ट ठ ड ढ़ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। तो ये सारे हैं अंतःस्था व्यंजन, सेमी कॉन्सोनेंट, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह के किसी भाग से जीभ का स्पर्श पूरी तरह से नहीं होता, या जीभ मुंह के भागों से बहुत ही हल्का सा स्पर्श करती हैं। मीन्स इसमें जो है आपकी जीभ जो है वो मुंह को टच नहीं करती है या फिर हल्का सा टच करती हैं, ये अंतःस्था व्यंजन कहलाए जाते हैं। जैसे या, र, ल, व। तो इसमें जबान जो है वो ज़्यादा आपके किसी भी मुंह के पार्ट का स्पर्श नहीं करती है, टच नहीं कर पा रही है। ऊष्म व्यंजन, सिबिलेंट कॉन्सोनेंट्स, कुछ व्यंजनों के उच्चारण में वायु तेज गति से मुंह के भागों में से रगड़ खाती हुई निकलती है, उसे ऊष्म गर्मी उत्पन्न होती है, इसलिए ऐसे व्यंजन ऊष्म व्यंजन कहलाए जाते हैं। ऊष्म व्यंजन 4 हैं, श, स, श, स, ह। तो ये सारे जो है ऊष्म व्यंजन हैं। तो आपको लर्न करने, देखिए स्वर और व्यंजन तो आपको पता है, लेकिन स्वर और व्यंजन के भी अलग अलग भेद हैं, और अलग अलग भेद में कौन कौन से स्वर आते हैं और व्यंजन आते हैं, ये आपको बच्चों लर्न करना है। अब देखिए, अतिरिक्त व्यंजन या अनव्यंजन, अदर कॉन्सोनेंट कौन कौन से? हिंदी वर्णमाला में 2 और व्यंजन है, ये डा और डा। देखिए, इसकी बात करते हैं हम, इन्हें अतिरिक्त व्यंजन या अनव्यंजन कहते हैं। इन दोनों को अन्य व्यंजन कहते हैं। डा और डा व्यंजन कभी शब्द के प्रारंभ में नहीं आते, ये शब्द के बीच में या अंत में प्रयुक्त होते हैं, वहीं यूज होते हैं। जैसे सड़क, देखिए ड़ा, ड़ा, उड़, उड़, बड़, बाढ़, पढ़ना आदि। तो ये या तो लास्ट में यूज हुए हैं या बीच में यूज हुए हैं, कभी भी शब्द के स्टार्टिंग में यूज नहीं होते हैं। ड़ा और डा क्रमशः ड़ा और डा वर्णों के विकसित रूप हैं। ड़ा और डा के नीचे बिंदु लगाने पर ध्वनि में परिवर्तन हो जाता है, मीन्स इनकी आवाज़ें भी चेंज हो जाती हैं। डा वाले शब्द, यहाँ देखिए डा वर्ड वाले शब्द, जैसे डर, ड, ड वर्ड, डा जो लेटर है इसके शब्द देखिए, डर, डलिया, डाबर। ठीक है, अब देखिए ड़ा वाले देख लिए, जड़, पेड़, बड़ाई। अब देखिए ढा वाले शब्द देखिए, इससे शब्द बने ढकना, ढाक, ढीला
और ड़ा वाले शब्द देखिए चढ़ना, बढ़ाना, लुढ़कना, तो इसकी जो है ध्वनियाँ जो है, उच्चारण जो है वो भी चेंज हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ पढ़ लेते हैं, इन व्यंजनों के अतिरिक्त हिंदी भाषा में नुक्तायुक्त आगत वर्णों क, ख, ग, ज, फ, ठीक है, का भी प्रयोग किया जाता है। ये वर्ण क, ख, ग, ज, फा वर्णों के विकसित रूप हैं। अब देखिए नुक्तायुक्त क, ख, ग, ज तथा फा वर्णों के हिंदी भाषा के प्रयुक्त होने वाले उर्दू व फारसी शब्दों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। देखिए जिनके नीचे बिंदी लगी है ना, तो वो ज़्यादातर उर्दू और फारसी के लिए प्रयोग किए जाते हैं। क, ख, ग, घ, फा के नीचे नुक्ता बिंदु लगाने पर इनके उच्चारण और अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। देखिए इनका जब हम इसके नीचे बिंदी लगा देंगे, का के नीचे, खा के नीचे, गा के नीचे, तो इनका उच्चारण जो है वो बदल जाएगा। देखिए जैसे यहाँ लिखा है कलम, लेखनी, अब इसको क्या पढ़ेंगे, कलम, गले से आवाज निकली कलम। तराशा हुआ, अभी पढ़ेंगे जरा, जरा मीन्स बुढ़ापा, इसको क्या पढ़ेंगे, जरा, जरा मीन्स क्या हो जाएगा, इसके नीचे बिंदी लग गई, नुक्ता लग गया, तो इसे क्या पढ़ेंगे, तनिक, थोड़ा सा, ठीक है। अब ये खाला हो गया नीचे, अब यहाँ इसको क्या पढ़ेंगे, इसके नीचे जब बिंदी लग गई, यहाँ पे नुक्ता युक्त आगत लग गया, तो यहाँ पढ़ेंगे खाला मीन्स मौसी। फन, सांप का फन, फन, फन मीन्स हुनर या कला, टैलेंट, ठीक है। गम, जाना, गम, दुख, ठीक है। तो यहाँ पर बिंदी लगने से क्या होता है, चेंज हो जाता है नुक्ता युक्त आगत वर्ण। नेक्स्ट पढ़ते हैं, आजकल अंग्रेजी भाषा में प्रभाव के कारण हिंदी भाषा में आगत ध्वनि का भी प्रयोग किया जाने लगा है। ये जो ऊपर चंद बिंदु लगता है इसका प्रयोग किया जाने लगा है। इसे अर्धचंद, अर्धचंद कहते हैं, इसे बिंदी नहीं लगी है, अर्धचंद कहते हैं। ये आ तथा ओ के बीच की ध्वनि है, ठीक है, इन दोनों की बीच की ध्वनि है। आ ध्वनि वाले कुछ शब्द देखिए, हाल, डाल, काल आदि। अगर हम काल को हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे काल, लेकिन अगर इसके अंदर आप देखेंगे इसके ऊपर बिंदी नहीं लगी है। अगर जिसके ऊपर बिंदी लगती है उसके नाक से आवाज़ निकलती है, तो इसको अब हम, ये आ और ओ के बीच की आवाज़ है। अब आ और ओ ध्वनि के बीच के अंतर देखिए। आ ध्वनि के शब्द और उनका अर्थ, हाल, स्वास्थ्य, दशा, हाल, हाल, हाल मीन्स किसी का हालचाल, स्वस्थ कैसा है। डाल मतलब टहनी, काल समय, मृत्यु, काट काटने का काम, चालबाजी। हाल, अब देखिए यहाँ पर हाल का मतलब हुआ किसी का हालचाल पूछना, स्वस्थ कैसा है, कि उसकी दशा कैसी है। अब यहाँ पे हाल का मतलब क्या हुआ, हाल, इसे पढ़ेंगे हाल। आ ध्वनि की शब्द और उनका अर्थ, हाल मीन्स एक बड़ा कमरा। अब यहाँ लिखा डाल, डाल टहनी, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, डाल, डाल मीन्स गुड़िया। काल, काल मीन्स समय, काल मीन्स बुलावा, ठीक है, कॉल करना, किसी को बुलावा देना। काट, काटने का समय, काट मीन्स खाट, ठीक है। तो ये आपके जो हैं वो अलग अलग ध्वनियाँ जो हैं वो हम कैसे यूज़ करते हैं। अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्द हैं जो इसमें ये लगता है अर्धचंद, ठीक है। तो इसको, इसकी जो उच्चारण है वो हम किस तरीके से करते हैं, इसको आप लर्न करेंगे जितने भी येलो बॉक्सेस हैं। सो चिल्ड्रन, दिस वीडियो इज कंप्लीटेड. Go through and revise it. In next part, third part, I will explain Ayogyava. Okay, children?